हम देखेंगे परसेंटेज कैसे निकालते हैं। बात परसेंटेज के रिलेटेड हो रही है अभी। परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम चेक करेंगे। हमारे पास अगर यहाँ पे दिया होगा 400 का हमें 25% निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, 400 को हम सीधा ऐसे ही लिखेंगे, डिवाइड बाय 25 इंटू 100 करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ डबल जीरो है तो यहाँ पे भी डबल जीरो, ये सेम कट जाएगा। अब 4 डिवाइडेड बाई 25, लेकिन यहाँ पे हम 4 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 25 इक्वल टू 100। दैट मीन्स इसका जो परसेंटेज है वो 100% है। ओके। अब इसके बाद सेम अगर हमारे पास ऐसे दिया होगा 5000 का हमें कितना परसेंटेज निकालना होगा। अगर हमें 45 इसका परसेंट निकालना है, परसेंटेज 45% निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सीधा 5000 डिवाइड बाय 45 कर देंगे और इंटू 100। अब यहाँ पे डबल जीरो है, सेम ऐसे यहाँ पे भी डबल जीरो है, इसको काट देंगे, लेकिन यहाँ पे 3 जीरो थे 5000 के साथ, तो एक जीरो ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 45 है, तो 50 को 45 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वल टू 2250 2250 इसकी जो परसेंटेज आपके पास निकल के आ रही है। ठीक है। अगर ऐसे हमें यहाँ पर जैसे 600 का जो हमें अगर 20% निकालना है, तो इसको कैसे करेंगे। तो सिंपल से हम 600 को सेम ऐसे ही लिखेंगे, डिवाइड बाय 20 इंटू 100 करेंगे। यहाँ पे भी डबल जीरो और यहाँ पे भी डबल जीरो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 6 को 20 के साथ आप मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पे डिवाइड का जो रोल था ना, यहाँ पे वो खत्म हो गया है, क्योंकि अगर 600 डिवाइड बाय 20 करना होता तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का जो हमें 100 है वो नहीं लगाना था, तो फिर हमें परसेंटेज नहीं निकलती। लेकिन अगर हमें यहाँ पर परसेंटेज निकालनी है तो हमें इंटू 100 करना ही है। मतलब 100 का मतलब ये होता है कि 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन करके हम चेक कर सकते हैं कि इसकी परसेंटेज क्या है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम 100 के साथ डबल जीरो, यहाँ पे भी डबल जीरो। अब ये डबल जीरो कट गया, यहाँ पे 6 से यहाँ पे 20। अब यहाँ ये जीरो तो नहीं कटा ना, तो अब 6 को 20 के साथ सीधे ही मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 20 इक्वल टू 120। तो इसका मतलब है 120 इसका जो परसेंटेज आएगा। तो उसके बाद अगर आपके पास 360, यहाँ पे आपके दिया हुआ है 500 का परसेंटेज 360% निकालना है। 360, तो अब हमें 500 सेम ऐसे ही लिखना है, डिवाइड बाय 360 इंटू 100 करना है। तो यहाँ पे भी डबल जीरो है और यहाँ पे भी डबल जीरो, सेम कट जाएगा, लेकिन ये 360 है, यहाँ पे जो जीरो ये नहीं कटेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 जीरो थे, ये 2 जीरो थे, हमने काट दिए, लेकिन ये वाला जीरो नहीं कट रहा है। तो अब हम सीधे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू 360। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 5 इंटू 360। इसका मतलब है ये 72% आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। ऐसे ही अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको देखना है कि उसकी परसेंटेज कैसे निकालनी है, तो आप चेक कर सकते हो खुद निकाल के। सबसे बेहतर ये होता है कि जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे इतना आपको उस चीज़ के बारे में ज़्यादा समझ आएगी। लेकिन अगर आपको फिर भी कहीं से समझ नहीं आती तो आप कमेंट में बता सकते हो, तो हम आपको अच्छे से समझाएंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ये 400 और यहाँ पे 25, लेकिन अगर यहाँ 400 की जगह आपके पास जैसे दिया हुआ है 335, मतलब अगर ज़ीरो नहीं दिया होगा तो उसका कैसे परसेंटेज निकालेंगे। अब इसके बाद जो वीडियो है उसमें ज़ीरो को हटा के हम ज़ीरो के बगैर जो परसेंटेज निकालते हैं, मतलब अगर आपकी इसमें ज़ीरो नहीं दिया हुआ है तो कैसे उसकी परसेंटेज निकालते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे कि उसको कैसे करते हैं। ये तो
आपको अगर डबल ज़ीरो यहाँ पे या सिंगल ज़ीरो या कुछ भी 40 का अगर परसेंटेज आप यहाँ पर 25 या 10 निकालोगे तो वो आपको सीधे मतलब 40 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 करना है। तो यहाँ पे एक ज़ीरो इसका काट जाएगा, एक ज़ीरो इसका काट जाएगा। यहाँ पे 10 इंटू 10 100, 4 इंटू 100 इक्वल टू 400। इसका मतलब 400 इसका परसेंटेज है। तो ऐसे अगर ज़ीरो नहीं होगा तो उसको हम कैसे मतलब निकाल सकते हैं परसेंटेज को, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।